अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAF जीनियस। नाज़रीन, डॉन मेंटेरो स्पेन का बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था जिसके बहुत से लग्जरी होटल थे। मेंटेरो की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, वो अपने होटल्स के स्टाफ को ही अपनी फैमिली समझता था। उसे एक लंबे अरसे से लीवर में दर्द महसूस होता था, लेकिन वो बिजनेस की मसरूफियात की वजह से ज्यादा तवज्जो न दे पाया। अचानक उसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हुई तो मजबूरन उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट्स की जिससे ये बात सामने आई कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और अब उसका बच पाना नामुमकिन है। चूंकि उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी तमाम तर जायदाद किसी ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद से गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। उसने इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि उसके स्टाफ में कौन सा ऐसा शख्स है जो उसकी जायदाद के काबिल है, अपना हुलिया एक फकीर की तरह बनाकर अपने रेस्टोरेंट का चक्कर लगाने का सोचा कि आखिर उसके एम्प्लॉयज एक जरूरतमंद अफराद के साथ कैसा सलूक करते हैं। लेकिन उसके एम्प्लॉयज ने जिस तरह उसके साथ बर्ताव किया, वो उसे देखकर अपने आंसू को रोक ना पाया। मेंटेरो के साथ उसके होटल स्टाफ के रवैये पर बात करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। मेंटेरो ने सबसे पहले दरिया के किनारे वाक़या अपने एक होटल को इस फकीरों जैसे हुलिये में विजिट किया। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ, होटल का मैनेजर उसे देखकर आग बगोला हो गया और उसे बुरा भला बोलने लगा। लेकिन मेंटेरो ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने एक लंबे अरसे से कुछ नहीं खाया, बराए करम मुझे खाने के लिए एक स्लाइस ब्रेड दे दें। इसके जवाब में होटल के मैनेजर ने मेंटेरो को कहा कि पहले तो वो जाकर किसी अच्छे से साबुन से नहाए, अपना ये फकीरों वाला थैला कहीं फेंक दे, तब जाकर कहीं मैं तुम्हें होटल के दरवाजे पर खड़ा होने की इजाजत दे सकता हूँ ताकि तुम होटल्स में बैठे लोगों को खाना खाते देख सको। ऐसी हालत में तुम्हें खाना देना तो दूर की बात, मैं अपने क्लाइंट्स को भी तुम्हें देखने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जैसे इंसान की क्या औकात जो मेरे होटल में खाना खा सके। लिहाजा अपना ये थैला उठाओ और मेरे होटल से दफा हो जाओ। ये सुनकर मेंटेरो चौंक गया, क्योंकि उसने एक लंबा अरसा अपने होटल्स के लिए काम किया था ताकि वो अपने इस होटल की मदद से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। लेकिन उसे उसकी सारी मेहनत बेकार होती नजर आ रही थी। वो होटल के दरवाजे पर मजीद कुछ वक्त खड़ा रहा, इस उम्मीद से कि शायद कोई एम्प्लॉय उसकी मदद को आ जाए। लेकिन उसकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब होटल का बावर्ची भागा हुआ आया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो होटल की पीछे वाली साइड पर जाकर कूड़े में देखो, मैंने कल ही वहाँ बाकी का बचा हुआ खाना फेंका था, तुम्हारी यही औकात है और कूड़े में पड़ा इस होटल का खाना भी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए जाओ और वो खाना खा लो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ा और उसने मेंटेरो को, जो कि फकीर के रूम में था, उसे पकड़कर होटल से बाहर फेंक दिया। मेंटेरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था हो रहा और वो इस उम्मीद से अगले होटल की तरफ चल पड़ा कि शायद वहाँ के स्टाफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसे मैं अपनी प्रॉपर्टी दे सकूं। दूसरा लग्जरी होटल शहर की दूसरी तरफ एक पार्क में बनाया गया था। मेंटेरो ने जैसे ही दूसरे होटल जाकर दरवाजा खोला, वेटर्स फौरन उसके पास भागते हुए आए और उसका रास्ता रोक दिया। उनमें से एक वेटर भागा गया और वो होटल के मैनेजर को बुला लाया। मैनेजर ने जैसे ही उसे देखा, गुस्से से बोला, तुम भीख मांगे यहाँ क्या कर रहे हो? इस होटल से एक कैंडी तक खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी और तुम यहाँ भीख मांगने आ गए। मेंटेरो ने जवाब दिया कि वो इस होटल का एक रेगुलर कस्टमर था और वो इस होटल के मालिक को भी जानता है, लेकिन किसी वजह से बैंक ने उसकी सारी जायदाद उससे छीन ली और अब उसके पास एक स्लाइस ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं। अगर तुम होटल के मालिक को बुला दो तो हो सकता है कि वो मुझे पहचान ले और कुछ खाने को भी दे दे। मैनेजर गुस्से से बोला कि मैं ही इस होटल का मालिक हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे होटल से दफा हो जाओ। अपने स्टाफ की जरूरतमंद लोगों के साथ ऐसे रवैया देखकर होटल का मालिक और गमजदा हो गया। आखिरकार वो अपने उस होटल में पहुंचा जहां उसका राइट हैंड रेशो काम करता था। रेशो तब से मेंटेरो के साथ था जब से उसने पहला रेस्टोरेंट खोला था। वो होटल में दाखिल हुआ तो होटल में बहुत से लोग बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन मेंटेरो सीधा अपने सबसे पुराने एम्प्लॉय और दोस्त रेशो के पास गया और बोला क्या वो उसे कुछ खाने को दे सकता है। रेशो ने उस फकीर को गौर से देखा। मेंटेरो को लगा रेशो ने उसे पहचान लिया है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि रेशो बहुत मुतमियन अंदाज में बोला, मेरे होटल से दफा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। मेंटेरो बोला कि उसे बस एक स्लाइस ब्रेड चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हर कोई उसे कूड़े की तरह होटल से बाहर फेंके जा रहा है। इस पर रेशो फकीर का मजाक उड़ाते बोला, क्योंकि तुम हो
वो ही गंदगी का ढेर। फकीर के बेस में होटल का मालिक बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं इस होटल का रेगुलर कस्टमर हूँ, लेकिन मेरी सारी जायदाद एक हादसे की वजह से मुझसे छीन ली गई। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी रहमदिली मौजूद है। इस पर रेशो ने गुस्से से जवाब दिया कि मैं अपनी तमाम तर एनर्जी इस होटल को इस मुकाम तक पहुंचाने में सर्फ कर चुका हूं, और तुम चाहते हो मैं इस होटल के पागल मालिक की तरह उन बेकारियों की मदद करूं जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी सारी जायदाद गंवा दी। जल्द ही इस होटल का मालिक कैंसर से मरने वाला है और तब ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। तब तुम मेरे पास आना। तब हो सकता है कि मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें एक स्लाइस ब्रेड खाने को दे दूं। इसलिए दूसरे रेस्टोरेंट्स में घूमने से बेहतर है तुम इस होटल के मालिक के मरने की दुआ करो, ताकि उसके मरने के बाद मैं इस होटल का मालिक बन जाऊं और तुम्हें एक स्लाइस ब्रेड दे सकूं। लेकिन अभी के लिए होटल से दफा हो जाओ। मेंटेरो बहुत शौक हुआ और आंखों में आंसू लिए होटल से बाहर निकल गया। वो ये सोच रहा था कि क्या यही वो इंसान है जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ये सोचकर उसके आंखों के आंसू थम नहीं पा रहे थे। उसने एक एक करके अपने तमाम रेस्टोरेंट जाकर देखा, पर किसी ने भी उसकी मदद न की। आखिरकार वो अपने उस होटल पर पहुंचा जो शहर के आखिर पर वाक़या था। वो जैसे ही होटल में दाखिल होने लगा, होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, वो मुझे अंदर जाने दे। कि इतने में वहां होटल का मैनेजर पहुंच गया। मेंटेरो जानता था कि यहाँ से भी उसे गालियां ही पड़ने वाली हैं, लेकिन वो फिर भी मैनेजर के आने तक रुका रहा। लेकिन जैसे ही मैनेजर उसके पास पहुंचा, वो इस होटल के मैनेजर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया, सर बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने होटल के मैनेजर को सेम वही कहानी सुनाई जो पिछले रेस्टोरेंट्स में सुनाता आ रहा था, कि वो कई दिनों से भूखा है और उसकी सारी जायदाद एक हादसे की वजह से उससे छीन ली गई। मैनेजर ये सुनकर निहायत शाइस्तगी से बोला, आपकी टेबल अभी रेडी नहीं हुई, सर यहाँ थोड़ा इंतजार फरमाएं। मेंटेरो फकीर के बेस में वहीं तकरीबन 1.5 घंटा खड़ा रहने के बाद यह सोचने लगा कि इस होटल के मैनेजर ने उसे नहायत अच्छे अंदाज में होटल से बाहर कर दिया है, इसलिए यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। ये सब सोचकर वो जाने ही लगा था कि इतने में एक वेटर बाहर आया और फकीर को बोला कि आपकी टेबल तैयार हो गई है, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। होटल में दाखिल होकर मेंटेरो ने देखा कि होटल के एक कोने पर एक टेबल होटल के महंगे तरीन खानों से बड़ी पड़ी है, जिसके एक साइड पर मैनेजर बैठा उस फकीर का इंतजार कर रहा है। फकीर टेबल के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फकीर के बैठने के बाद मैनेजर अपना तारुफ करवाते बोला, मेरा नाम मैटियो है और मुझे इस होटल में मैनेजर के तौर पर काम करते अभी 1 साल ही हुआ है। मैनेजर अपनी कहानी बताते हुए बोला कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हुआ करता था। एक दिन अपनी फैमिली के हमरा अपनी कार में कहीं जा रहा था कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी बीवी के दिमाग का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया। मैंने उसे बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बचा न सका। अपनी बीवी की मौत के बाद मैं शराब का आदी हो चुका था और ये शराब मेरी बची कुछ सारी प्रॉपर्टी निकल गई। मेरे हालात फकीरों जैसे हो गए। मेरे पास खाना खरीदने तक के कोई पैसा नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह इस होटल में खाना मांगने की गर्ज से आया तो इस होटल के मैनेजर ने मुझे होटल में काम पर रख लिया, जिसकी बदौलत मुझे अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला। मैं आज तुम्हें भी यही मौका देता हूँ। तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें होटल में किसी काम पर रख लूंगा। हो सकता है मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए। अगले दिन मेंटेरो, जो कि तमाम रेस्टोरेंट्स का मालिक था, उसने सबके सब होटल्स के स्टाफ मेंबर्स को ऑफिस में मीटिंग करने के लिए बुलाया। जब सारे इकट्ठा हो गए तब मेंटेरो फकीर के बेस में ही ऑफिस में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैटियो और उसके होटल्स के स्टाफ मेंबर्स के अलावा सब खुसर फुसर करने लगे। डॉन मैटियो ऑफिस से सीधा किचन की तरफ चला गया और मैटियो को बुलाकर उसे होटल के दरवाजे पर अपना वेट करने के लिए बोला। डॉन मैटियो ने अपने फकीरों वाला मेकअप उतारा और उसी फकीर के लिबास में बाकी मैनेजर्स के सामने चला गया, जिसे देखकर सबके सब शॉक हो गए। मेंटेरो ने ऐलान किया कि मैं आज और अभी से मैटियो के अलावा तमाम के तमाम रेस्टोरेंट्स के मैनेजर को नौकरी से निकालता हूँ। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जिनका जमीर मर चुका है। मैटियो के होटल्स का तमाम तर स्टाफ आप लोगों की जगह मेरे बाकी होटल्स में मैनेजर होंगे और मेरे बाद मेरा सब कुछ मैटियो और उसके काबिल एम्प्लॉयज़ का होगा। मुझे लगता था कि मेरा स्टाफ ही मेरी फैमिली है और मेरे मरने के बाद यही मेरी प्रॉपर्टी का वारिस होंगे, लेकिन अफसोस कि तुम में से सिवाय मैटियो और उसके स्टाफ के कोई भी मेरी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका। इसके बाद मेंटेरो ने अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे दिन
मैटियो और उसके स्टाफ के साथ गुजारे और मोंटेरो की मौत के बाद मैटियो और उसका स्टाफ डॉन मोंटेरो की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। नाज़रीन, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको भी बाकी मैनेजर्स की तरह पछताना पड़ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।